ऑल राइट दोस्तों, फाइनली मच अवेटेड Z Fold 7, Z Flip 7 हमारे पास आ गए। ये लॉन्च इवेंट में आए हुए हैं इधर। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये फर्स्ट लुक होने वाला है। बताने वाला हूँ क्या क्या अपग्रेड्स किए हुए। इनफैक्ट हर एक मामले में अगर आप Z Fold 6 एंड Z Flip 6 से कंपेयर करते हो, बहुत सारी चीजों में अपग्रेड है। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। बट यस, दिस इज द फर्स्ट लुक वीडियो। आपको पता चलेगा कि ये जो डिवाइसेस है इंक्लूडिंग वॉच एट कैसे है, बताने वाला हूँ। बट हमारा अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, उसके लिए जरूर रुकिएगा दोस्तों। इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। सैमसंग कुछ जबरदस्त चीजें कर रहा है, दैट्स फॉर श्योर। यू नो व्हाट, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो फोन है ना, मैं S25 अल्ट्रा इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप देखोगे, इट इज 8.9 mm थिन। मतलब लिटरली ये जो कैंडी बार फोन है S25 अल्ट्रा, उतना ही थिकनेस है या उससे थोड़ा कम। अगर आप खोलते हो, इट इज 4.2 mm थिन। दैट इज क्रेजी। मतलब मुझे पता नहीं सैमसंग ने ये कैसे किया हुआ है। हाथ में लेने के बाद ये ऐसे लगता नहीं है कि एक फोल्डेबल फोन है, बिकॉज जनरली फोल्डेबल फोन जो होते हैं हैवी होते हैं, अनवील्डली होते हैं। नॉट दिस वन। मतलब मैं इसे इस्तेमाल करता हूं रेगुलरली और ये ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे इससे भी। दिस फील्स लाइटर और ये एक्चुअली लाइट है। ये जो है ये कहा जा रहा है 218 ग्राम्स है। दिस इज 215 ग्राम्स। मतलब एक नॉर्मल कैंडी बार फोन से भी ज्यादा पतला है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ Z Fold 7। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कवर डिस्प्ले के बारे में, ये वाइड हो गया है। जो मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन था, दैट इज बीन सॉल्व। क्योंकि जब कीबोर्ड पे टाइप करते हो, इजीली आप टाइप कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, बिकॉज इट हैज बिकम वाइडर। उतना ही नहीं दोस्तों, अंदर का जो डिस्प्ले है वो भी अब बड़ा हो गया है। पहले 7.6 इंच था, अब 8 इंच हो गया है। इट इज अ बिग ह्यूज डिस्प्ले। मतलब क्रेजी। जो ग्लास भी है ना, दैट इज बिकम मच मोर थिनर और उसकी वजह से इतने थिन फॉर्म फैक्टर में इतना बड़ा डिस्प्ले एंड कवर डिस्प्ले दिया हुआ है। इट इज क्रेजी। वैसे डिस्प्ले के बारे में और एक चीज, दोनों ही फोन्स में जो बेजल्स है ना दोस्तों, जबरदस्त पतले हो गए। इनफैक्ट अगर आप फ्लिप 7 के बारे में बात करूं, 1.25 mm थिन बेजल्स है। बेजल्स तो पतले हैं ही, बट इसका ब्राइटनेस भी बढ़ गया है। बाहर आप जाओगे तो 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। बट एक चीज है, जब फोल्डेबल होता है इजीली आपको ओपन करना आना चाहिए। इधर दोस्तों यू नीड नेल्स। अगर आपके हाथ में नेल्स नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है ओपन करना। मतलब लिटरली आपको हाँ ऐसे करना पड़ता है। Why? क्योंकि फ्लैट साइड्स है। अगर आप देखोगे कंप्लीटली फ्लैट है तो आपको ग्रूव नहीं मिलती है। जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट। वैसे ये जबरदस्त ड्यूरेबल भी है दोस्तों। आगे की तरफ नया सेरामिक 2 गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 2 आया हुआ है, वेरेस पीछे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है। एक चीज है दोस्तों, लेकिन बैटरी जो है ना, उसकी कैपेसिटी ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जाएगी 5000 5500। नो, इट इज 4400 mAh। एंड मुझे लगता है अभी जो फोकस है सैमसंग का, दैट इज टुवर्ड्स मेकिंग इट थिन एंड हल्का, और उसकी वजह से 4400 mAh बैटरी है। सो बैटरी जो है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थे। 4400 mAh बैटरी है। मैं चार्जिंग वगैरह जो है स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। लाइक आई सेड, दिस इज अ फर्स्ट लुक वीडियो। लेकिन आप बताइए, डिड यू एक्सपेक्ट बड़ी बैटरी या आपको एक फोल्डेबल स्लिम फोन चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए? बताइए आप नीचे कमेंट्स में। मैं फ्लिप 7 के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन क्विकली लेट मी टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट पे आता है, दैट इज एक्सीलेंट। बेस वेरिएंट 12256 वेरिएंट का है। इसमें 12512 एंड 16 1 टेराबाइट का भी वेरिएंट आता है। और एक बात कहूं, ये जबरदस्त ऑप्टिमाइज है। मतलब सैमसंग अभी क्लेम करता है कि 24 घंटे का आपको बैटरी लाइफ मिलता है, बट इवन इफ हमारे टेस्टिंग में अगर ये 6 साढ़े 6 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, इट विल बी गुड। बट वी विल हैव टू टेस्ट इट, इसीलिए हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए जरूर रुकिएगा। और एक बात दोस्तों, दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग भी आता है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अब मुझे बार बार ये हाथ में लेके लग रहा है कि हाउ कैन दिस बी सो थिन एंड लाइट? दैट इज रियली सरप्राइजिंग। लेट्स टॉक अबाउट OS। और यू नो One UI आपको पता है मेरा फेवरेट है, बट इसमें One UI 8 आता है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ One UI व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 16 एंड 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं एंड 7 ईयर सिक्योरिटी अपडेट्स। तो OS के मामले में एंड अपडेट्स के मामले एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट वन मोर बिग थिंग, Galaxy AI में भी बहुत सारे नए अपडेट्स आ गए। इनफैक्ट गूगल जेमिनी के साथ बहुत डीप इंटीग्रेशन अब इन्होंने कर दिया है, और उसके बारे में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में और भी डिटेल्स बताऊंगा आपको। बट यस, और एक बड़ी चीज अनाउंस की उन्होंने कि Galaxy AI जो है, जो पहले कहा जा रहा था कि सब्सक्रिप्शन मॉडल होने वाला है, वैसे नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज फॉर इट। सो Galaxy AI probably will be free forever, probably। और हाँ, बहुत सारे ऐसे यूज केसेस भी हमें बताए उन्होंने, जहां पे जो Galaxy AI है फॉर फोल्डेबल एज वेल एज फ्लिपेबल फोन, वो ऑप्टिमाइज्ड है बड़े स्क्रीन के लिए एंड इवन स्मॉलर स्क्रीन्स। वैसे दोस्तों 3 कलर्स आते हैं। दिस न्यू लवली ब्लू कलर है, देन यू हैव अ सिल्वर,
जी हाँ, और ब्लैक कलर भी आता है। ऑलराइट, अब फ्लिप के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों कवर स्क्रीन इसकी भी बड़ी हो गई है एंड अंदर की जो मेन स्क्रीन है वो भी। इनफैक्ट कवर स्क्रीन 4.1 इंच की है। आई थिंक इट इज द बिगेस्ट ऑन अ फ्लिप फोन। और अगर मैं अंदर वाली स्क्रीन के बारे में बात करूं, ये भी ज्यादा वाइड और बड़ी हो गई है। 6.9 इंच की स्क्रीन है, तो अगर आपने S25 प्लस देखा होगा, एग्जैक्टली उसी साइज की ये स्क्रीन है। सो प्रॉपर कैंडी बार। और अगर मैं फ्लिप 7 के बारे में ओवरऑल बात करूं तो फोल्ड 7 से भी ज्यादा अपग्रेड फ्लिप 7 में हुए। एक तो बैटरी 4300 mAh की बैटरी है, तो दे हैव क्लेम्ड 31 आवर्स का टाइम मिलता है। मतलब मेरे हिसाब से आपको दिन भर आराम से जाएगा। एंड जब ये फ्लिप फोन होता है, जनरली बैटरी का इशू होता है। आई डोंट थिंक फ्लिप 7 विल हैव अ बैटरी इशू। वैसे वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें 12256 एंड 12512 है। वैसे दोस्तों लॉन्च इवेंट में फ्लिप 7 FE भी उन्होंने बताया, जो 8128 बेस वेरिएंट के साथ आता है। गैलेक्सी AI के वगैरह फीचर्स है, ज्यादा डिटेल नहीं, लिटरली 1 या 1.5 मिनट उन्होंने बात की। बट ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी चीपर। प्राइसेस में कमी वगैरह नहीं हुई है। जी हाँ, फोल्ड 7 जो बेस वेरिएंट है स्टार्ट होता है इन $, प्राइसिंग 1999। इसका मतलब मेरे हिसाब से 170 180 तक इसकी प्राइस इंडिया में आएगी। एंड फ्लिप जो है वो 899 का है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अबाउट 70-75,000 रुपीज। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अभी उन्होंने इंडिया प्राइसिंग बताई हुई नहीं है, बट दोज आर व्हाट द प्राइसिंग आर। वैसे जैसे ही पता चलेगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं प्राइसेस आपको दे रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज है, ब्रीफिंग में या फिर जब इवेंट हुआ था तभी उन्होंने FE में कौन सा प्रोसेसर है इसके बारे में बताया हुआ नहीं है, बट देखेंगे, हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको। वैसे इसमें भी दोस्तों जेमिनी लाइव का जबरदस्त इंटीग्रेशन हो गया। और आई टेल यू व्हाट, जो फ्रंट कवर स्क्रीन है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल है। एंड स्पेशली अगर आप AI इस्तेमाल करते हो तो आई मीन यू कैन लिटरली कीप इट लाइक दिस। आप रख सकते हो और पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। सैमसंग इसे फ्लेक्स विंडो कहता है। सो या एंड फ्लिप फॉर्म फैक्टर, जी हाँ, ये सब चीजें तो है ही। ऑलराइट, अब दोनों भी फोन्स के कैमरा के बारे में बात करते हैं। एंड उधर डेफिनेटली अपग्रेड हो गया है। फोल्ड 7 के बारे में बात करूं, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 10 मेगापिक्सल का आपको 3x टेलीफोटो सेंसर मिलता है, तो 3x पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकाल सकते हो। आगे 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। और अंदर का भी जो है सेल्फी तो नहीं कहूंगा, बट मेन स्क्रीन का है वो भी 10 मेगापिक्सल का है। और याद रखिए दोस्तों, नाउ यू कैन क्लिक 10-bit HDR वीडियोस, दैट टू 4K। सो दैट इज नाइस। और अगर फ्लिप के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आपको प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है एंड देन यू हैव 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। और अंदर की तरफ पंच होल में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। सैमसंग कहता है कि उनका जो प्रो विजुअल इंजन है वो अब एनहांस कर दिया है। लो लाइट में आपके फोटोज जो है बहुत अच्छे आते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें फोल्ड में जो अंदर का सेंसर है ना, उसका FOV भी बढ़ा दिया है। सो प्रोबेबली व्हेन यू आर आप जब वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हो या इवन सेल्फी ले रहे हो अंदर से, इट विल कम आउट क्वाइट वाइड। कोई 100 डिग्रीज FOV है। और हाँ, इंटरेस्टिंगली वो जो अंडर डिस्प्ले का एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने हटा दिया है। जी हाँ, अब प्रॉपर पंच होल है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, गैलेक्सी AI में बहुत सारे अपडेट्स हैं। मैं अभी फर्स्ट लुक में नहीं बताऊंगा, बट एक है ऑडियो इरेजर, जहां पे पहले वीडियो में जो ऑडियो हुआ करता था, गैलरी में वीडियो आप इरेज कर सकते थे अगर कुछ नॉइज वगैरह होगा। अब वो वॉइस रिकॉर्डिंग होगा, दूसरे ऑडियो है उस पे भी आप ऑडियो इरेज कर सकते हो। नाइस। जी हाँ दोस्तों, क्विकली पहले आपको ये बताना था, दिखाना था। सो दोज आर द Z Fold 7 एंड Z Flip 7। हमारा Galaxy Watch 8 का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए जरूर रुकिएगा। एंड आई एम इंटरेस्टेड अबाउट Flip 7 FE। और एक चीज, रूमर्स आए हुए थे Galaxy G Fold के बारे में, ब्रीफिंग में हमें अभी तक बताया हुआ नहीं है, बट कल जो लॉन्च इवेंट होने वाला है शायद उसमें बता दे। वी आर नॉट श्योर राइट नाउ, बट देखते हैं। इस साल के 2025 के फोल्डेबल और फ्लिपेबल फोन सैमसंग की तरफ से यही है। अगर आपको कोई सवाल है जरूर पूछिएगा, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन में जरूर कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।